काली बिल्ली पर अब कोई भी पक्षी विश्वास नहीं करता था, इसलिए वो कई दिनों से भूखी थी। म्याऊं, आज लोमड़ी मौसी के पास जाती हूँ, वही कोई उपाय बताएगी कि कैसे इन पक्षियों का शिकार करूँ। म्याऊं। ये सोचकर काली बिल्ली लोमड़ी मौसी के पास जाती है। म्याऊं, लोमड़ी मौसी, पक्षी मुझे देखते ही उड़ जाते हैं, कोई मेरी बात तक नहीं सुनता और मुझ पर विश्वास नहीं करता। काली बिल्ली, नाटक करो, तुम लंगड़ी बिल्ली बन जाओ, जब कोई तुम्हारी मदद करने आए तो उसे ही खा लेना। म्याऊं, मुझे पता था मेरी लोमड़ी मौसी मेरी मदद जरूर करेगी। म्याऊं। फिर काली बिल्ली अपनी एक टांग पर पट्टी बांध लेती है और लंगड़ाती लंगड़ाती जंगल की तरफ चल देती है। कोई मेरी मदद करे। म्याऊं, मेरी टांग पर चोट लगी हुई है, मैं अब और चल नहीं सकती, कोई मेरी मदद करे। म्याऊं। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। वो काली बिल्ली को रोता हुआ देखकर वहाँ आ जाती है। काली बिल्ली, क्या हुआ है तुम्हारी टांग पर? म्याऊं, किसान के घर में दूध पीने गई थी, इतनी जोर से डंडा मारा किसान ने मेरी टांग पर कि टांग ही टूट गई। चिड़िया, मेरी मदद करो, मुझे अपने घर ले जाओ। म्याऊं। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये काली बिल्ली कहीं मेरे बच्चे ही ना खा जाए। चिड़िया, परेशान क्यों हो रही हो? मैं किसी को नहीं खाऊंगी, मैं तो खुद मुश्किल में हूँ, मुझे बचा लो। म्याऊं। चिड़िया काली बिल्ली की बातों में आ जाती है और काली बिल्ली को अपने साथ अपने घर ले जाती है। चिड़िया के बच्चे काली बिल्ली को देखकर डर जाते हैं। मम्मा मम्मा, ये काली बिल्ली हमारे घर क्यों आई है? बेटी, इसकी टांग घायल है, जब ये ठीक हो जाएगी तो अपने घर चली जाएगी। म्याऊं, बहुत सुंदर बच्चे हैं चिड़िया तुम्हारे। बच्चों बच्चों, तुम मुझे बिल्ली मौसी कह सकते हो, मैं तुम्हें नाच कर दिखाऊंगी जब मेरी टांग ठीक हो जाएगी। म्याऊं। रात हो जाती है, चिड़िया और उसके बच्चे सो जाते हैं। अगर आज मैंने चिड़िया के बच्चे खा लिए तो कल क्या खाऊंगी? आज रात मैं किसी दूसरे पक्षी का शिकार करती हूँ। काली बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता चिड़िया के घर से निकलती है और सीधी तोते के घर में जाती है। तोता मीठी नींद सो रहा था। काली बिल्ली तोते के पास चली जाती है। तोता अपनी आंखें खोलता है। बिल्ली, बिल्ली, काली बिल्ली, बचाओ! मगर वो काली बिल्ली तोते की गर्दन मरोड़ देती है और उसे खा लेती है। वहाँ एक टोकरी पड़ी हुई थी। काली बिल्ली तोते की हड्डियाँ और पंख टोकरी में डालकर नदी में बहा देती है और आराम से जाकर सो जाती है। सुबह हो जाती है, चिड़िया जाग जाती है, मगर काली बिल्ली अभी तक सोई हुई थी। गोरी कौवी चिड़िया के घर आती है। चिड़िया, चिड़िया जल्दी आओ, कहाँ हो? काली बिल्ली आ गई है तुम्हारे घर में। चिड़िया रसोई से आती है। गोरी, मत डरो, ये काली बिल्ली तो बेचारी लंगड़ी है, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। कौवी कौवी, म्याऊं, मैं भी काली, तू भी काली, तुम मुझसे क्यों डर रही हो? म्याऊं। चिड़िया, मैं तोते की तरफ गई थी, मगर तोता तो आज सुबह सुबह ही दाना लेने निकल गया, उसके घर में कोई भी नहीं था। चलो हम दोनों दाना लेने जाती हैं। बच्चों आ जाओ, दाना लेने चले। चिड़िया, क्यों छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर जा रही हो? इन्हें अपनी मौसी के पास ही रहने दो, तुम इनके लिए दाना ले आओ। नहीं नहीं मम्मा, हमें काली बिल्ली से डर लगता है, हम आपके साथ ही जाएंगे। चिड़िया बच्चों को साथ लेकर गोरी कौवी के साथ दाना लेने चली जाती है। चिड़िया, मुझे तो ये सब नाटक लग रहा है, उस काली बिल्ली पर विश्वास मत करो। गोरी, वो बहुत मुसीबत में थी, मैं उसकी मदद ना करती तो वो मर जाती बेचारी। मगर हमें उस पर नजर रखना होगी, कहीं वो तुम्हारे बच्चों को ही ना खा जाए। चिड़िया अपना दाना लेकर बच्चों के साथ घर आती है। चिड़िया, चिड़िया, खिड़की से देखो, वो बिल्ली क्या कर रही है? चिड़िया छुपकर खिड़की में से देखती है तो काली बिल्ली तो नाच रही थी, उसकी टांग पर पट्टी भी नहीं थी। मौज करो, मस्ती करो, चिड़िया के घर में रहकर शिकार करो, मौज करो, मस्ती करो। म्याऊं 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 म्याऊं, बिल्ली करती म्याऊं म्याऊं। देखा, मैं ना कहती थी, ये काली बिल्ली जरूर झूठ बोल रही होगी। इस काली बिल्ली को सच में लंगड़ी करना होगा ताकि ये दोबारा किसी को धोखा न दे सके। चिड़िया और गोरी कौवी डंडे उठा लेती हैं।
और घर के अंदर जाती हैं। काली बिल्ली ने भी टांग पर पट्टी बांध ली थी। चिड़िया, इतनी जल्दी? हाँ काली बिल्ली जी, तुम्हारी टांग में दर्द है ना, इसलिए हम तुम्हारी टांग की दवा लेकर आई हैं। धोखेबाज काली बिल्ली, अब तो तेरी ये टांग जरूर टूटेगी। गौरी कवि और चिड़िया काली बिल्ली को डंडों से मारने लगती हैं और मार मार कर काली बिल्ली की टांग सच में ही तोड़ देती हैं। काली बिल्ली जैसे तैसे जान बचाकर भागती है। म्याऊं म्याऊं, मैं तो सच में लंगड़ी हो गई। लोमड़ी मौसी की बात मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। म्याऊं म्याऊं, मर गई, हाय मेरी टांग। मम्मा चिड़िया अपने घर में अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। फोन की घंटी बजती है। मम्मा चिड़िया फोन उठाती है। चिड़िया, मैं मिठू तोता बात कर रहा हूँ। कल मेरी शादी है, मैंने सबको बुलाया है, आप भी जरूर आना। तोते भैया, आपने पहले बताया ही नहीं, इतनी जल्दी सब कैसे होगा? सब आ रहे हैं, आप भी जरूर आना, और हाँ, अपनी बेटी को भी साथ लेकर आना। मम्मा चिड़िया मिठू तोते का फोन सुनकर परेशान हो जाती है। मम्मा, क्या आप मुझे भी साथ लेकर जाएंगी? हाँ गुड़िया बेटी, मगर आपके नए कपड़े नहीं हैं। मम्मा, मैं तो वाइट कलर की फ्रॉक लूंगी, आपने पिछली बार भी मुझसे वादा किया था। हाँ बेटी, मैं कुछ करती हूँ। मम्मा चिड़िया के पास कुछ पैसे जमा थे। मम्मा चिड़िया वो पैसे लेती है और अपनी बेटी के लिए नई फ्रॉक लेने चली जाती है। उसी जंगल में गोरे कव्वे और कालू कव्वे की कपड़े की दुकान थी। कालू, देखो इस फ्रॉक में 3 बड़े सुराख हैं, ये कैसे हुआ? लगता है चूहों ने कपड़ा काट दिया है, मगर तुम चिंता ना करो, मैं ये फ्रॉक किसी न किसी बेवकूफ पक्षी को बेच दूंगा। चिड़िया भी वहाँ अपनी बेटी के लिए फ्रॉक लेने आ जाती है। गोरी और कालू, तोते की शादी है। हाँ हाँ चिड़िया, हमें भी बुलाया है तोते ने, क्या तुमने कपड़े लेने आई हो? हाँ, मैं अपनी बेटी के लिए वाइट कलर की फ्रॉक लेने आई हूँ। ये सुनकर गोरी और कालू एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कालू कौवा वो छेदों वाली फ्रॉक चिड़िया को दूसरी तरफ से दिखाता है। ये कैसी है चिड़िया? अभी कल ही नया माल आया है। ये फ्रॉक तो बहुत सुंदर है, आप मुझे यही फ्रॉक दे दें, मेरी बेटी को बहुत पसंद आएगी ये फ्रॉक। चिड़िया वो फ्रॉक लेकर घर चली जाती है। कालू जी, नुकसान से बच गए, हमने वो चूहों की काटी हुई फ्रॉक चिड़िया को पूरे पैसों में ही बेच दी। दुकानदारी है, ऐसा तो करना ही पड़ता है। मम्मा, मेरी सुंदर मम्मा। मम्मा, क्या मेरी फ्रॉक वाइट रंग की है ना? हाँ, मैं अभी अपनी बेटी को डिब्बे से निकाल कर दिखाती हूँ। मम्मा चिड़िया वो फ्रॉक डिब्बे से निकालती है और अपनी बेटी को दिखाती है। गुड़िया, कैसी है? मेरी बेटी को ये फ्रॉक बहुत पसंद आई होगी। मगर मम्मा देखें, इस फ्रॉक में तो 3 बड़े बड़े छेद हैं, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं नहीं पहनूंगी ये फ्रॉक। ये सुनकर मम्मा चिड़िया तो हैरान हो जाती है। ये तो कौवों ने मेरे साथ धोखा किया है, वो कौवे बहुत बुरे हैं, वो कौवे मेरे साथ ऐसा भी कर सकते हैं, ये तो मैंने सोचा भी न था। मैं अभी जाकर उन कौवों को फ्रॉक वापस करती हूँ। मम्मा, अब तो रात हो गई है, आप कल सुबह सुबह जाना। अब तो कौवा अंकल दुकान बंद करके घर चला गया होगा। मम्मा चिड़िया उदास हो जाती है। उसके पास और पैसे भी न थे जो अपनी बेटी को नई फ्रॉक लेकर दे सके। रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया सुबह सवेरे ही वो फ्रॉक का डिब्बा उठाती है और कौवों की दुकान पर जाती है। गोरी बहन, मैं हमेशा आपकी दुकान से ही कपड़े लेती हूँ, मगर आपने इस बार मेरे साथ धोखा किया है, इस फ्रॉक में 3 छेद हैं। शर्म करो चिड़िया, तेरे सामने कालू ने तुझे ये फ्रॉक खोल कर दिखाई थी, तब सोई हुई थी तू। अगर हम ऐसे ही माल वापस करने लगे तो हमारी दुकान तो बंद हो जाएगी। चल चल, अपना काम कर चिड़िया। कौवे भैया, मैं सच कह रही हूँ, जैसे ही घर जाकर मैंने डिब्बे से फ्रॉक निकाली तो गुड़िया। चिड़िया, बात सुन ले, चू चू करने का अब कोई फायदा नहीं है, हम ये फ्रॉक वापस नहीं करेंगे। चिड़िया परेशान होकर वहाँ से वापस चली जाती है। चिड़िया को रास्ते में एक विचार आता है। चिड़िया नदी के पास जाती है और वहाँ से कुछ सूरजमुखी के फूल तोड़ती है और घर चली जाती है। मम्मा, क्या ये फूल लगाने से छेद बंद हो जाएंगे?
हाँ गुड़िया बेटी, एक बार बचपन में मेरी माँ ने भी मुझे छेद वाली फ्रॉक में ऐसे ही फूल लगाकर पहना दी थी। सबको बहुत पसंद आई थी वो फ्रॉक। फिर मम्मा चिड़िया सुई और धागे की मदद से फ्रॉक के तीनों छेदों में पीले रंग के बड़े बड़े फूल लगा देती है। मम्मा सच में ये तो बहुत सुंदर लग रही है। ऐसे लग रहा है जैसे ये फूल फ्रॉक में पहले से ही लगे हुए हों। गुड़िया बेटी, उन कौवों को धोखे की सजा जरूर मिलेगी। अब तुम जल्दी करो, तोता हमारा इंतजार कर रहा होगा। फिर गुड़िया वो फ्रॉक पहन लेती है और वो दोनों माँ बेटी तोते की शादी में चली जाती हैं। ऐसे मम्मा चिड़िया परेशानी का हल निकाल लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।